नमस्कार, मैं सुरेश। स्वागत है आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो में। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए लव रीडिंग करेंगे जो 18 से 25 सितंबर के लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है और साप्ताहिक रीडिंग है। तो ये किसी के साथ वैलिड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो ये हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, करियर और गाइडेंस सब के लिए होगी। तो चलिए चलते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ 18 से 25 तक स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक वालों के दिन कैसे रहने वाले हैं। 18 से 25 तक स्कॉर्पियो के ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं। 18 से 25 तक स्कॉर्पियो के लिए कार्ड्स क्या बताते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये पहला कार्ड हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स और रिलेशनशिप एंड लास्ट हमारा जो कार्ड आता है ये गाइडेंस के लिए आता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये हेल्थ के लिए आपका ये कार्ड आया है। आप आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कुछ लोग जो बीमारी से परेशान थे, अपना रास्ता नहीं निकाल पा रहे थे, अब आप ठीक होते नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेशन के मूड में हैं। आपको अपनी बीमारी का कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप इसको अच्छे से अपनी बीमारी को ठीक करवा पाएंगे। और अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा था किसी कारण से, इस वजह से अगर आपकी हेल्थ में गिरावट थी, तो कहीं ना कहीं आपको बच्चा होने के भी आसार नज़र हो सकते हैं। हो सकता है आप कंसीव कर सकते हैं या आप कंसीव कर चुके हैं, या उसका कुछ ना कुछ रास्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा। आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, समय पर दवाई लेते रहना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। आपको थोड़ा सा समय पर उठना, समय पर बैठना और लोगों के साथ, परिवार वालों के साथ अगर आप कब घूमने फिरने जाते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं, पार्टीज़ वगैरह एंजॉय करते हैं, तो आप अपने हेल्थ को और भी अच्छा रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। तो आपको कोई ना कोई हेल्थ के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति अच्छी खबर मिलने वाली है जो आपको अब तक नहीं मिली थी, जिसके लिए आप परेशान थे। तो आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। ये वेल्थ के लिए है। जो लोग काफ़ी लंबे समय से अपना फाइनेंस में के लिए या तो विदेश में जाना चाह रहे थे या दूसरे स्टेट में जाना चाह रहे थे, या फाइनेंस का बढ़ने का या नया फाइनेंस में कुछ करने की सोच रहे थे, उसका वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप फाइनेंस में पैसा लगाने की सोच रहे थे तो आपको उसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर आप फ़ौरन में अपना फाइनेंस बढ़ाना चाहते हैं, वेल्थ वाइज काम करना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपके लिए ये रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। उसमें भी आपको अपना थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए। आप फ़ौरन में जाने के लिए भी अभी आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसका रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। और अगर आप स्टेट में दूसरी जगह जाना चाह रहे थे तो भी आप उसमें कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। और तो अगर आप किसी या फिर हो सकता है कि आप किसी फॉरेनर की मदद लेना चाहते हो, या आप उसकी मदद करना चाहते हो बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए या किसी जॉब के लिए। तो जिस चीज़ का लंबे समय से इंतज़ार था, वो आपका इंतज़ार कहीं ना कहीं हो सकता है इन दिनों में पूरा हो जाए, या कोई रास्ता आपको ज़रूर मिल जाए। तो ये स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स आप जो कैंसर, इन दिनों में आप काफ़ी टेंस दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि परीक्षा को लेकर किसी कोर्ट कचहरी में अगर आपका कोई
मैटर चल रहा है उसको लेकर आप झगड़ा ना कर दें, लड़ाई ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा। और अगर या हो सकता है आस पड़ोस में भी किसी चीज़ को लेकर, पढ़ाई को लेकर या किसी परीक्षा को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, परीक्षा स्टूडेंट्स से जो रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं आपका झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। तो उसमें आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है। या फिर आप काफ़ी परीक्षा के लिए टेंस हो गई हैं, कन्फ्यूज़न में है, परेशानी में है, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं किस चीज़ की तैयारी करूं, किस चीज़ की परीक्षा दूं, और किस एग्ज़ाम में बैठूं, किस में ना बैठूं, या समय पर आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, उसकी वजह से भी आप काफ़ी टेंस हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और अभी के लिए आपको रुकने के लिए बोला जा रहा है कि आप अभी कोई परीक्षा, नई परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं तो अभी के लिए रुक जाइए। नए फॉर्म अगर सबमिट करने सोच रहे हैं तो आपके एनर्जी या आपके फेवर में नहीं है, आपको अभी रुकने की ज़रूरत है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये जॉब के लिए है। आप आप स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, हर चीज़ से हर आपको फैसिलिटी मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी जबान को, अपने वाणी को कंट्रोल नहीं कर रहे। अ, अ, अगर आप अपनी वाणी को कंट्रोल करते हैं, मीठा बोलते हैं, संयम में रहते हैं, तो आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं जॉब में काफ़ी अच्छे आसार मिलेंगे। और लेकिन आपको उन लोगों से बचना है जो मुंह पर मीठा बोलते हैं और बाद में आपका बुरा चाहते हैं। तो उन लोगों से कहीं ना कहीं आपको बचने की ज़रूरत है। और आप सक्सेस होते नज़र आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती नज़र आ रही है। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है इन दिनों में आपको जॉब के कहीं ना कहीं कोई शुरुआत हो जाए, कोई आसार दिखाई दे। तो आपको जल्दी ही इसके लिए थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप देर कर देंगे तो आपके हाथ से ये जा भी सकता है। तो और सोच समझ कर ही आपको इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप अपनी वाणी पर संयम रखने की ज़रूरत है। और किसी के साथ अगर आप मधुरता से पेश आते हैं, कोमलता से पेश आते हैं, तो आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये बिजनेस के लिए है। ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपके पास कोई मैसेज आ सकता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे। तो आप स्टेबल नज़र आ रहे हैं और स्टेबल ही होंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं बचपना कर रहे हैं। मैच्योर एनर्जी के आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है। अगर आप मैच्योर होकर बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो बच्चे की तरह इसमें लगेंगे, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको इसमें मेहनत करने की, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो अभी आप अपने बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। बहुत जल्दी में अगर आप कोशिश करेंगे तो इसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आप नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, टाइम लगेगा, लेकिन आप काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें करेंगे, काफ़ी अच्छी इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। और ऑलरेडी अगर आप बिज़नेस में हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आप का रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा। आपके लिए ये बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी है इन दिनों में। काफ़ी एनर्जी आपके लिए फेवर में दिखाई दे रही है। द चैरियट, ये सिंगल्स के लिए है। आप अगर कोई रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं या आपने कोई रिश्ता देख रखा है, तो आप उसमें काफ़ी
सक्सेस हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप एक वॉरियर हैं, जो आप निश्चय कर लेते हैं आप उसको ज़रूर करते हैं, और आप सॉफ्ट हार्टेड हैं, दया करुणा भाव आपके अंदर है। लेकिन जिस चीज़ की आप ठान लेंगे उस चीज़ को आप पूरा करके ही रहेंगे, अडिग हैं आप। तो लेकिन आपको जो भी काम करें जांच परख कर करें, बिना जांचे परखे आप रिश्ते को एक्सेप्ट ना करें। और ये फ़ॉरेन का टूर ट्रैवल का भी कार्ड है। अगर आपका रिश्ता फ़ॉरेन से आ रहा है या दूसरे स्टेट से आ रहा है तो उसको भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये आपके फेवर में है। बस आपको थोड़ा सा जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है, और बाकी आपके सब कुछ फेवर में आता नज़र आ रहा है। ये रिलेशनशिप के लिए है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं या रिलेशन में जाना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको बदलने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं अपनी बात पर रहते हैं, आप अपने बात उससे छोड़ना नहीं चाहते, आप दूसरे की नहीं सुनते, आप जो खुद सोच रहे हैं वही आप करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपके रिश्ते में तू मैं होती है, तकरार होती है। और अगर ये आपके फेवर में नहीं है तो इसको आपको छोड़ भी देना चाहिए, इस पर लिपटे रहना नहीं रहना चाहिए। आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ये एक कंट्रोल, आपको अपने ऊपर खुद पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और संयम रखने की ज़रूरत है। आप अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए, संयम रखिए। हर चीज़ में आप कहीं ना कहीं सिर्फ़ और सिर्फ अपने को तवज्जो देते हैं, आप दूसरों की नहीं सुनते। जो आपके मन में आता है वही करते हैं। तो आप को हर चीज़ से आप स्थिर हैं, मतलब स्टेबल हैं, लेकिन आप फिर भी कंजूस हैं। तो जो अगर अगर ये रिश्ता आपके फेवर में नहीं जा रहा तो आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और अगर आप इससे बाहर नहीं निकलते तो काफ़ी आपको सोच समझकर दूसरे की भी सुननी पड़ेगी, तो आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप इस रिश्ते को छोड़ सकते हैं, अगर आप इसको छोड़ने की सोच रहे हैं। तो ये गाइडेंस के लिए है। अगर आप सोच समझकर कुछ भी करते हैं तो आपके सब कुछ आपके फेवर में जाने वाला है। यूनिवर्स जी आपके साथ हैं। सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए। संभल कर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो जॉब है, चाहे करियर है, पैसा है, और सब चीज़ों में आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है। ख़ास तौर पर रिलेशन के लिए तो आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। आप एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छे साबित होने वाले हैं। और अगर आप बिजनेस में हैं तो दूसरे अपोजिट सेक्स के साथ मिलकर अगर आप करते हैं तो आपका बिजनेस, आपकी जॉब काफ़ी अच्छी रह सकती है। और आपको मतलब अपोजिट सेक्स के साथ मिलकर जो भी कुछ है आगे बढ़ाना है तो आपका अच्छा चल सकता है। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।